राम राम। इस बार के बजट में भी अमित शाह की उस योजना पर विशेष जोर दिया गया है और अमित शाह की वो योजना ऐसी है जिसको लेकर कम्युनिस्ट, कांग्रेसी, शरद पवार सब के सब बहुत डरे हुए। दरअसल अमित शाह का जो नया मंत्रालय है, हालांकि अब तो पुराना हो गया, लेकिन गृह मंत्री के अलावा अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं और इस बात को लेकर भले ही सामान्य लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जो लोग इस मंत्रालय को जानते हैं, विशेष करके वो नेता जो समझते हैं कि इस मंत्रालय का मतलब क्या है, वो इस बात को लेकर बहुत डरे हुए हैं। 9 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको बताया था कि कैसे सहकारी समितियों के जरिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह एक ऐसी योजना बना रहे हैं जहां वो उन पॉकेट्स में पहुंचने की तैयारी में है जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक बहुत कमजोर थी। सच बात तो यह है कि गुजरात में भी कोऑपरेटिव मूवमेंट में यानी सहकारी समितियों में ज्यादातर वो भाजपा विरोधी लोग काबिज रहे। अमित शाह ने वो स्थिति बदली और आपको याद होगा उनका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बड़ा चर्चा में था। उनका भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जब वो कोऑपरेटिव विंग के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने कमाल का काम किया और यह बात भारतीय जनता पार्टी से पहले संघ भी कहता रहा है कि जब तक हम गांवों में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। और इस बजट में सहकारी समितियों को समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया है। अब पहले ही एक कानून था जिसको बदल दिया और जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। शरद पवार खूब नाराज हुए। एक कांग्रेस के एआईसीसी के मेंबर हैं, बड़े नेता हैं, क्या नाम है उनका, रमेश चेन्निथला। तो रमेश चेन्निथला ने तो कहा, उन्होंने क्या कहा था, मैं उसको पढ़ देता हूं। दिस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कम्युनल मूव बाय मोदी गवर्नमेंट टू गेन कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र वेयर कोऑपरेटिव मूवमेंट हैड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। भाई साहब कह रहे थे कि सभी सेकुलर पार्टियां साथ आ जाएं। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख डाली, कहा कि जो अमित शाह करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अच्छा, उसमें चूंकि डायरेक्टर्स की पोस्ट से उन नेताओं को आउट कर दिया, सांसद विधायक को। अब केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इन सब जगह, आंध्र प्रदेश में, इन सब जगह पे सहकारी समितियों में कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, शरद पवार जैसे लोग काबिज। अमित शाह इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही आते सहकारिता मंत्री के तौर पर क्या कहा, नेशनल डेटाबेस तैयार करेंगे। जब वो सहकारिता मंत्री बने तो कहा नेशनल डेटाबेस तैयार करेंगे। आज सहकारी समितियों का 70% नेशनल डेटाबेस तैयार हो गया है। जो राष्ट्रीय आंकड़ों का एक बनेगा वो तैयार हो गया है। हर गांव में प्राथमिक सहकारी समितियां वो क्या बनाएंगे, गोदाम छोटे छोटे, यानी पूरी तरह से जो मंडी के बाहर की बात है, जो तथाकथित किसान संगठन है, उन सब को पैदल करने की योजना है। ऐसे नहीं जो किसान संगठन है वो इस सरकार से गुस्से में, वो कोई किसानों के भले वाले के लिए नहीं। 2 लाख पैक्स बनाना है। पैक्स क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी प्राथमिक कृषि ऋण समिति। सहकारिता मंत्रालय का नाबार्ड और आईटी मंत्रालय, यानी सहकारिता मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और नाबार्ड, इनके बीच में हो गया समझौता। 300 से अधिक सर्विसेज हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए मिलेंगी।
जो CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया है वो इसको फैसिलिटेट करेगी। अब सोचिए जरा, 5 वर्षों में 2 लाख पैक्स और उनके जरिए ये सारा काम, जल वितरण, भंडारण, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टिकट कराना, आधार अपडेट, कानूनी सेवा, पैन कार्ड बनवाना, सब। अब सोचिए, जिस पर देश भर में कांग्रेस और कम्युनिस्टों का कब्जा है सहकारी समितियों पर, उसमें अमित शाह अगले कुछ वर्षों का ये एजेंडा लेके चल रहे हैं। तो पैक्स को पूरी तरह से कंप्यूटराइज करने की बात है। अब ये एजेंडा समझ में नहीं आता। ये ठीक वैसे ही है जैसे दूसरे कई एजेंडे मोदी सरकार के, वो पल्ले नहीं पड़ते हैं कि भैया इससे हासिल क्या कर लोगे, लेकिन हासिल हो जाता है। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये जो सहकारिता मंत्रालय है, ये जो गांवों में पहुंचने की कोशिश है, ये भी एक ऐसा ही एजेंडा है। और विशेष करके जो लोग कह रहे हैं कि सीटें घट जाएगी 2024 में, कहां से आएंगी वो वाली सीटें जो बढ़ाएंगी, ये भी उसी एजेंडे का हिस्सा है। ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। अब मेरा तो काम ही यही है कि मैं आपको सब कुछ पहले से बताता रहूं, जैसे चुनाव के समय विश्लेषण करके बताता हूं कि इतनी सीटें आएंगी तो क्यों आएंगी, जिससे आप चुनाव के समय चौंके नहीं। तो ये भी एक विश्लेषण है। 9 जुलाई 2021 वाला वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा। ये वीडियो तो आज मैं आपको बता ही रहा हूं। बजट में बहुत से प्रोविजन है कोऑपरेटिव को, पैक्स को मजबूत करने के लिए। उसके तुरंत बाद, बजट के बाद, ये अश्विनी वैष्णव, अमित शाह और नाबार्ड के लोग, उन्होंने समझौता वगैरह भी कर लिया है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद।